नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNA न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। फिर से एक बार उसी जगह से मैं एक बार फिर से आप सभी को लाइव अपडेट दे रही हूं, जो कि 1 महीने पहले हमने यहीं इसी जगह से हमने आप सभी को लाइव अपडेट दिया था। किस विषय में हम लोग ने 1 महीने पहले दिया था, उसी विषय को लेकर फिर से आज उसी किस्म का एक विषय को लेकर फिर से आज हम उसी जगह से लाइव अपडेट दे रहे हैं। पहले तो इसी जगह से यहाँ के जो कर्मचारी है 30-40 लड़के यहाँ के जो कर्मचारी थे उनका आईडी ब्लॉक किया गया था, लेकिन अभी 101 लोग का यहाँ पे जो है अब काम बंद करने की कगार पर है। आखिर क्यों, क्या हुआ है पूरी घटना, क्यों इस तरह की घटना सामने बार बार आ रही है और इसी कंपनी से, चलिए इन्हीं के यहाँ के जो कर्मचारी है इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मैं बबलू शाह। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? लगभग आपका 18+ मंथ हो चुका है, 18 महीने से पहले हो चुका है। कोविड समय से? जी जी जी। तो अभी का जो आप सभी का प्रॉब्लम जो है, जो समस्या है, वो बताइए कि आखिर क्या हुआ और इतने लोग 101 लोग आखिर काम बंद करके क्यों रखे हैं? जी, बोलना ये है कि सबसे पहले 1 महीने पहले भी 1 महीने पहले है ना, जो आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम हो चुका था, उसमें 40 लोगों का आईडी ब्लॉक किया था, ठीक है। तो उस दिन तो 40 लोगों का आईडी ओपन हो चुका, इसलिए वो सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट में फिर इन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया जिसमें कि पहले हम लोगों को MG मिलता था, यानी मिनिमम गारंटी 600 का था, ठीक है। अभी आपका 24 मार्च तक ये मिला है हम लोगों को, ठीक है। 25 मार्च, ठीक है। 25 मार्च से पहले 24 मार्च को एक मीटिंग हुआ हम लोगों के साथ, जिसमें आपका SK रहमान अली और प्लस राजू दास जो स्टेट हेड है, ठीक है, और एक FRC हेड है, ठीक है। ये दोनों आने के बाद बता रहा है कि अब से MG यानी जो मिनिमम गारंटी था आपका, वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? तो पार्सल सिस्टम जो हम लोगों को पहले था, ठीक है, कुछ साल पहले, तो वो जो था आपका 30 रुपया का पार्सल वही आपको मिलेगा। बोले पार्सल इतना सारा लड़का को, आप 105 लड़का है यहाँ पे, और सबको जब पार्सल मिलेगा तो कितना मिनिमम पार्सल मिलेगा? एक पार्सल का 30 रुपए? जी, एक पार्सल का 30 रुपया। तो अब पार्सल उतना है नहीं, और लड़का तो बहुत है यहाँ पे, उन लोगों ने पहले ले चुका है लड़का। तो हम लोगों का कहना यही था कि कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा इन लोगों का। तो उसमें बोला कि एक काम करो कि आप लोग एक लिखित में एक पेपर बनाओ, जिसमें आपका ग्रेप ID, नाम, नंबर, ये 3 चीज के साथ में उन्होंने लिस्ट निकाला, और लिस्ट निकाल करके उसमें सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर क्या बेस है जो मैं सिग्नेचर करूं? तो वो बोल रहे हैं कि ये मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी से मैं आप लोगों को मेट्रो सिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जिसमें हम लोग पूछे उनसे कि बेनिफिट क्या है, आप जो नॉन मेट्रो सिटी से मेट्रो सिटी में करना चाहते हैं, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे? तो उन्होंने बताया कि 30 रुपये तो पार्सल है, यदि हम आपको मेट्रो सिटी में लाते हैं तो 5 रुपीज प्लस होगा। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, ठीक है, इतना ही बोल करके, और वो लोग हमको रिटर्न में नहीं दिए, ठीक है। हम लोग रिटर्न में बोले थे उनको कि रिटर्न में आप हमको दीजिए, ठीक है, तो रिटर्न में नहीं दिए वो, ठीक है। तो हम लोग से सिग्नेचर करवा लिए भड़भली, और सिग्नेचर करवाने के बाद वो बोले कि शाम तक में हम आपको रिपोर्ट देंगे, जो कि आपका मेट्रो सिटी में हो चुका है, बाकायदा रिटर्न में, ठीक है। तो रिटर्न आज तक हम लोग को नहीं मिला। इसके बाद हम लोग कल काम किए, हम लोगों के जो भी साथी हैं सब कल काम भी किए हैं, परसों भी काम किए हैं। यहाँ पे आपके लिए डिटेल्स है, आप कैमरा में शो कर सकते हैं। ये बार होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग को पता चलता है कि किसको कितना काम का कितना पैसा मिल रहा है। तो इन्होंने शायद 13 पार्सल इन्होंने डिलीवर किया था फ्राइडे को। ये टावर जो है ये 35 होने से, एटलीस्ट मेट्रो सिटी होने से ये लाइन को क्रॉस करने वाला था 400 का, बट ये 300 का लाइन पे क्रॉस है, मतलब 30 अबव नहीं हुआ। मतलब ये हमारे साथ चीटिंग किए हैं। मतलब जो ये हमें बोला है कि तुम्हारा आपका नॉन मेट्रो से मेट्रो हो गया, 25 से आपका मेट्रो में आ गया, आप 35 करके आपको पार्सल का हिसाब से मिलेगा। ये सरासर चीटिंग का प्रूफ ये रहा।
सेकेंड है, लास्ट टाइम आपको पता था हम लोग जब स्ट्राइक किए थे उसका इश्यूज वगैरह कुछ लड़का को निकालने की वजह से था। तो स्ट्राइक के वजह से आईडी ब्लॉक हुआ था, हम लोगों ने स्ट्राइक किया तो वो खोला गया। सीनियर जो हमारे थे उन्होंने बोला ठीक है आगे से ब्लॉक नहीं होगा। ये हमें वो राइटिंग में दिए थे एज अ मेल, जो हमारे एक फ्रेंड है उनके पास से, मैं आपको शो करूंगा। अभी उस तरीके से उन्होंने ब्लॉक नहीं कर पाया, लड़का लोग को निकाल नहीं पाया। तो अब मैनेजमेंट का ऊपर से जब हमारे मैनेजर का कैलकाटा से कुछ सर लोग आए, 2 सर, रहीम अली सर और राजू दास सर आए, हमारे साथ मीटिंग किए। और उन्होंने ये भी तो कहा था, एक मिस गाइड किया था, उन्होंने बोला था पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पार्सल सिस्टम हाँ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने उनके साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग में हमने सब मिलके यहाँ पे जो सारे हमारे टीएल से, जो हमको टीएल का मतलब होता है टीम लीडर, जो हमें गाइड करेंगे, अनएजुकेटेड पर्सन लोग हैं जिनको मतलब सर घुमा हुआ आदमी है। और जहाँ तक मुझे याद है कि एक जो टीएल है उनको निकालने भी वाले थे, तो क्या उनको निकाला गया? नहीं, उनको निकाला जाएगा नहीं, ठीक है। उनको बस एक लेटर लिख के दिया गया, तुम्हारा लास्ट चांस दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके आगे से तुम मत करना सबके सामने, ये बोल के उनको छोड़ दिया गया। इवन क्या हुआ, अभी ये मैनेजमेंट और ये जो सर आए थे वो लोग मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं पाए हैं, तो बाइक रुक कैसे तो निकालना पड़ेगा। उस वजह से हम लोग से ये बोला गया आपका पार्सल सिस्टम होगा, आपको 15-20 पार्सल करके मिलेगा, जो ऑल ओवर सबको मिलेगा। किसी को ज्यादा कम मिलेगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, किसी को ऐसा नहीं, किसी को 15,000 का सैलरी मिल रहा है, किसी को 25,000 का मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पार्सलिटी चलता था, जो हमने पहले भी बोला था, हम लोग का टीएल और जो भी हब मैनेजर उनका वजह से बोल रहा है पार्सलिटी नहीं होगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आज सुबह 4 बजे 3:30 बजे जो लड़का को बुला करके पार्सल दिया गया, जो कि कंपनी का DTR से बहुत पहले, तो ये पार्सलिटी नहीं है तो क्या है? ड्यूटी आवर्स आप लोग का कितना बजे से हम लोग का 6 बजे के बाद ऐप लॉगिन होता है और 9 बजे का बाद ड्यूटी खत्म हो जाता है। तो फिर जब ड्यूटी आवर्स से पहले कैसे लॉगिन हो गया और कैसे वो लोग यहाँ से पार्सल लेके गए? ये मैम जॉइन तो सर जाने, उनका पार्सलिटी, उनका भाई बंधु कौन है वो लोग हमको नहीं पता, ठीक है। और दूसरा इशू हो गया, जो सर लोग आए थे हमें गाइड करने की जगह मिस गाइड करके गए हैं। हमें ऑल ओवर इंडिया का बात बोला, ऑल इंडिया प्लान है, उसमें सबको पार्सल सिस्टम आ रहा है, आपको सिर्फ आपका नहीं आ रहा है, बट आपको 30 रुपीज़ करके पार्सल मिलेगा। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको 35 करवाऊंगा। आपका नॉन मेट्रो सिटी में पड़ा हुआ है रिलायंस सिलीगुड़ी का, मैं आपको मेट्रो में डाल दे रहा हूँ। उसमें जो मेट्रो वाला बेनिफिट्स आएगा, लाइक कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई, सेम फीचर्स आपको मिलेगा। क्योंकि नॉन मेट्रो में हम लोग को पहले MG था 600 रुपीज़ और मेट्रो में वही 700-800 का था। तो आप लोगों को क्या ये सब बेनिफिट्स मिल रहा है? हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, मैंने आपको शो कर दिया। वो 35 का वो जो बोले थे, यहाँ 35 तो छोड़िए, अब 30 भी मुश्किल आ रहा है हम लोगों को। क्योंकि पहले हम लोग जब MG सिस्टम था उसी टाइम पे एक लड़का 20 पार्सल डिलीवर करके आने के बाद में अंदर से मैनेजमेंट प्रेशर देता था कि तुमको फिर से जाना पड़ेगा सेकंड ट्रिप के लिए। ये इशू बहुत ज्यादा हो रहा था। आज का डेट में यहाँ 5 पार्सल लेके जाता है तो उसको कोई कॉल नहीं आता है कि आप सेकंड पार्सल लेके जाओ। अच्छा, आप ये बताइए कि अब दिन में एवरेज पार्सल कितना होगा और कितना कितना बटेगा एक जन पे? मैम अभी हमारा TND4 रिलायंस में जो ग्रैब काम हम लोग का पार्सल का काम कर रहा है, ऑल ओवर मैक्सिमम 1200 पार्सल डिस्पैच होता है, ठीक है। मैक्सिमम 1200 पार्सल डेली का डिस्पैच होता है, जिसमें से पहले DA था हमारे, जिसमें 10-11 गाड़ियाँ थे 4 व्हीलर, जिसमें बड़ा कार्टून ले जाया जाता था और बाकी छोटा पार्सल सब राइडर्स डिवाइड करके लेके जाते थे, स्कूटी में, बाइक में, वो लेके जाते थे। अभी क्या हुआ, 1200 पार्सल ही डिस्पैच हो रहा है। वो पार्सल बढ़ा नहीं है, शायद घटा रहा है ये लोग, बहुत कस्टमर का आईडी भी ब्लॉक कर देते तो घट जा रहा है। 1200 पार्सल में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। DCD वेंडर मिस्टर रहीम अली सर, जो हमारे A4C का हेड है, मैनेजर है, उनसे मेरा कल बात हुआ था फोन पे। उन्होंने बोला भाई वो DCD वेंडर 30 पार्सल लेके जाएगा, 20 गाड़ी था वो 18 हो गया, 18 गाड़ी में तो वो लोग 30 करके लेके जाएगा एटलीस्ट। उसके बाद जो बात बचेगा तुम लोग सब अपना डिवाइड कर लो, तुम लोग खुश रहो, ठीक है। आप मुझे बताओ 1200 पार्सल में अगर 30 करके पार्सल अगर लेके जा रहा है DCD वेंडर 18 गाड़ी, मतलब 540 पार्सल वो लेके चले गए। जहाँ पे यहाँ पे DCD वेंडर या फिर पहले से भी वेंडर था, उसमें क्या होता था, कार्टून ले जाया जाता था। आज का डेट में प्रूफ है मेरे पास में, DCD वेंडर में पार्सल का जगह में मैम पैकेट भी लेके जाया जा रहा है, जो कि एक राइडर को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पार्सल अगर DCD वेंडर लेके जाएगा तो बचा कितना, 560
660 पार्सल बच रहा है, जिसमें कार्टून इंक्लूडेड रहेगा। एक बाइक में आप कितना कार्टून लेके जाओगे? ये आपका है डीसी डिफेंडर। ये राइडर का हक है जो भी छीना जा रहा है, जो पार्सल राइडर का हक है वो भी छीना जा रहा है। और जो कार्टून है वो तो ऐसे उनका है हक में, लेकिन राइडर का पार्सल छीना जा रहा है। अब ये छीनने के बाद में 660 अगर पार्सल बच रहा है, 105 राइडर्स अवेलेबल है अभी का ऑन ड्यूटी में। 105 राइडर्स अवेलेबल है। आप डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 पार्सल पर हिट मिलेगा। 6 पार्सल का मतलब होता है मैम 180 रुपये। दिन में 180। दिन में अगर 180 रुपये इनकम में ऊपर से कोई कस्टमर का कैंसिल हो जाता है, कोई होल्ड हो जाता है, वो पैसा तो उसको मिलने वाला है नहीं। तो अगर 180 में से आप वो कैंसिल होल्ड छोड़ के 150 रुपया डील का कमाएगा, 100 रुपया का अगर तेल भी डालता है वो, आपको पता होगा मैम, यहाँ से ये बबलू जी है हमारे, सुकना ले जाते पार्सल। जियो मार्ट का पार्सल सुकना जाता है। यहाँ के से सुकना और क्या रोहिणी गाड़ी धोरा, इसका डिस्टेंस आपको पता है। ये नीतीश ये भी है। और भी ये जो फुलवारी जाते हैं, आपको पता होगा कि कितना किलोमीटर दूर होता है और गाड़ी का आने जाने का कितना कॉस्ट पड़ सकता है, पेट्रोल का दाम। काम में ज्वाइन किया था उस समय एमजी सिस्टम में ज्वाइन किया था। अभी बाद में 6 महीना काम करने का बाद में बोल रहा है कि अभी पार्सल सिस्टम हो गया। कल मेरा 6 बजे हम ड्यूटी आया, 5 बजे तक पार्सल ही नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए कि सिर्फ सिलीगुड़ी में ये पार्सल सिस्टम किया गया या वाकई में दूसरी जगहों में भी पार्सल सिस्टम किया गया है? मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में खाली किया गया नहीं है, यहाँ पे जलपाईगुड़ी और इंक्लूडेड कुछ बिहार, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्ट्राइक हुआ था सिलीगुड़ी और कुछ बिहार में सेम डे स्ट्राइक हुआ था, तो कुछ बिहार में उन्होंने किया है, साथ में सिलीगुड़ी किया है। बीच में हमारे जलपाईगुड़ी का कोई इशू नहीं था, लेकिन जब दोनों तरफ कर रहा है तो बीच में बच जाएगा बोल करके इन्होंने वो भी कर दिया। यानी कि आपको लगता है कि पिछले जो स्ट्राइक हुआ था और इन पे जितने भी जो इल्जाम लगाए गए थे उसके लिए ये रिवेंज ले रहे हैं। कंपनी रिवेंज तो नहीं ले रही है मैम, यहाँ कुछ मैनेजमेंट और कुछ हमारे शायद सीनियर सर लोग हैं, मिलके ये रिवेंज लिया जा रहा है। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है, सब तो छोटा मोटा घर से या छोटा मोटा कस्बे से बिलोंग करता है, इनका क्या मजाल उनके साथ लड़े, बस यही बात है। तो फिर अभी आप लोग क्या करेंगे और आप लोग क्या चाहते हैं? मैम हम स्ट्राइक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट तो पहला गलत है। हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट अपना ये सही करने का ऑप्शन हमने पहले दिया था पहला स्ट्राइक पे। इस बार हम लोग चाहते हैं मैनेजमेंट रिजाइन दे। और सेकंड, हम लोग का जो एमजी का इशू है, क्योंकि 105 लड़का को आप अगर पार्सल दे सकते हो, मैं कंपनी पे ये प्रेशर नहीं दूंगा कि आप मुझे एमजी ही दो। चलिए मैं मान लेता हूँ, अगर मेरे साथ में कोई और भी मतलब स्टोर में अगर एमजी नहीं है तो ठीक है, अगला स्टोर में कितना सामान मिल रहा है, कितना पार्सल और कैसे राइडर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता। अगर वो है, अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ पे 105 लड़का है, आपको मैंने बता दिया 1200 पार्सल है। एक लड़का 20 पार्सल देगा बोल के कहा बात हुआ था, एटलीस्ट लास्ट 15 देगा मिनिमम। अगर वो दे सकते हैं तो दे, 20 पार्सल करके दे। यहाँ पे कोई भी राइडर ऐसा नहीं है कि पार्सल ले जाने में डर रहा है या फिर नहीं हम नहीं करेंगे इतना पार्सल, कुछ नहीं है इशू। सब काम करना चाहता है, सब अपना काम से खुश भी है। यहाँ पे निकाला जा रहा है उनका सिस्टम बना के, या तो वो सबको पार्सल दे या फिर एमजी वापस कर दे। क्योंकि अगर 5 पार्सल दे रहा है, उससे किसी का घर तो छोड़िए, आने जाने का खर्चा भी नहीं उठेगा। रास्ते में अगर कोई सुबह से आता है, एक्चुअली आप देखेंगे यहाँ पे पहले से ये इशू है, सुबह 6 बजे आया हुआ लड़का शाम को 4 बजे 5 बजे जा रहा है सामान लेकर के, उसको बैठा के रखता है। उसका खाने का कॉस्ट, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ खाएगा वो बेचारा, खाने का कॉस्ट, ये सब तो लगता ही है मैम। एक आदमी आता है तो 200 रुपये उसका खर्चा है घर से निकलने के बाद। कंपनी तो वो भी बेयर नहीं कर रहा है। कंपनी 5 पार्सल दे रहा है 180, जिसमें से तो उसका 100 से 150 रुपये का तेल जा रहा है। 20-30 रुपये में वो खा के गुजारा करेगा, घर क्या चलाएगा वो। कंपनी को अगर ये सिचुएशन नहीं पता है तो कंपनी को पता होना चाहिए। कंपनी अगर हर राइडर को पार्सल दे सकता है तो दे, अदर एमजी रिटर्न कर दे, एमजी वापस कर दे। और दूसरा इशू ऐसा है कि जब भी ये सब चीज इशू आता है, ठीक है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोलना होता है। यानी कि आज मैनेजमेंट नहीं आया है? आज मैनेजमेंट नहीं आया, आज भी आए थे चले गए, नहीं आया। कभी भी मैनेजमेंट ऐसा हुआ है, पूछने तक नहीं आया, जो कि पहले पूछने भी आता था। ठीक है, और क्या है कि आप अभी बता रहे थे कि कहीं कोई एविडेंस है या नहीं कि यहाँ पे पार्सलिटी हुआ है और जगह आपका एमजी चल रहा है। इसका एविडेंस है मेरे पास, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुना सकता हूँ।
ये है आपका कलकत्ता मिर्चाई का, अच्छा। मिर्चाई का, हाँ। ठीक है। वहाँ का वॉइस रिकॉर्डिंग आप काइंडली इसको चेक करिए। मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। হ্যালো, অমিত দা বলছেন? কে বলছো? দাদা আমি অভিষেক দত্ত বলছি। বলো। বললাম আপনাদের ওই জিও মার্টে কি কোনো ছেলে নেওয়া হচ্ছে কি এখন? নেওয়া হচ্ছে। হচ্ছে? ভ্যান ডেলিভারিতে নেওয়া হচ্ছে। ভেন্ডারে না, ভ্যান ডেলিভারি। ভ্যান ডেলিভারি বলতে কথা বুঝলাম না। আপনি জয়েন করবেন? হ্যাঁ আমি জয়েন করবো। বয়স কত আপনার? আমার 28। কালকে আজকে দেখা করুন, আমি বলে দেবো। আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওর সাথে কথা বলে নেবেন। আচ্ছা, আর বললাম মানে টাকা পয়সা সব ওই এখন 500 টাকা মিনিমাম গ্যারান্টি আছে। যদি 15 টাকা ডেলিভারি করতে পারেন 500 টাকা মিনিমাম পাবেন। 15টা ডেলিভারি করলে वैन डिलीवरी मिनिमम गारंटी 500 है। वैन डिलीवरी তার উপরে ওটা আলাদা হিসাব আছে, সব আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। আমায় কাল সকালবেলা কল করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। ठीक है। ये हो गया आपका कलकत्ता मिर्चाई का। इसके बाद मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, ये है असम का। मतलब नॉर्थ बंगाल में गुवाहाटी में आता है। सिर्फ यहाँ पे ये पार्सल सिस्टम किया गया है और एमजी भी यहाँ से हटा गया है। प्लस और दो चीज है आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ का जो हब इंचार्ज है मिस्टर जयंत गोस्वामी, वो डीसीडी मॉडल डीए को हटा के डीसीडी मॉडल में कन्वर्ट किया है। ये सब उसके स्पेशल अप्रूवल के डिमांड करने के कारण हुआ है। यहाँ पे जो जितने भी भाई लोग हैं वो डीए था, कंपनी के पेरोल में थे, ये लोग सब कंपनी में थे, ग्रैब के अंडर में। इन सबको निकाल के आज वेंडर के अंडर डाला जा रहा है। और वेंडर के अंडर इस कारण से डाला जा रहा है, जो हम मेजोरिटी हमारा तैयार हुआ है वो मेजोरिटी टूटेगा। लड़के को पार्सल सिस्टम में पोसाएगा नहीं, वो छोड़ के घर चला जाएगा, वो फिर नया लाएंगे। लास्ट टाइम जो आईडी ब्लॉक हुआ था वो हम लोगों को स्ट्राइक के कारण खोलना पड़ा था, तो अभी इन लोगों ने नया फॉर्मेट अपनाया है। तो अभी आप लोग कंपनी से क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? मेरा डिमांड है, हम लोग, मेरा नहीं, हम सबका डिमांड है, सबका डिमांड है। मिस्टर जयंत गोस्वामी जो हब इंचार्ज है उसको हटाया जाए, तभी काम स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा चीज जो है उसको हटाने के बाद हमारा एमजी लौटाया जाए। अगर आसाम के हिसाब से अब देते हैं 560 दीजिए। कोलकाता के हिसाब से देते हैं एज पर बंगाल 500 डीए का है, 600 राइडर्स का है, वो दीजिए, उसमें भी तैयार है। आप ऑल ओवर दोनों तरह का कैलकुलेट करके अगर 500 भी देते हैं डीए और राइडर को, उसमें भी राइडर डीए तैयार है। क्यों भाई, तैयार हो? तो हब इंचार्ज को हटाया जाए, सब सीधा कहना है कि है, तभी काम स्टार्ट होगा। और भी धरना प्रदर्शन होगा और साथ में हो सकता है कि कहीं तो अनशन लेना पड़ेगा, अनशन करेंगे हम, अनशन भी करेंगे। ये सब जयंत गोस्वामी जो है हब इंचार्ज, उनका क्या कराया है और हम बार बार वही कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड है पहले वो जाए फिर काम चालू होगा। तो देखिए कि जहाँ पे ऐसे ही भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो मार्ट है, जो मॉल्स है, ये सब बन के जहाँ पे लोगों को एक सहारा मिल रहा है कि हाँ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी इन पर इनके जो घर चलाने का जो जितनी भी जो क्षमता है उन्हें भी लात मारा जा रहा है। आखिर क्यों? हमारे भारत में अभी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। जब किसी को एक पोस्ट मिल जाता है तो वो पार यूज करने में हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ मैं करते हैं। आखिर में तो सिर्फ बकरी मैं करता है। लेकिन आजकल यहाँ पे लोग जिन्हें विश्व का, इस धरती का सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है, आज वो लोग मैं कर रहा है, जबकि बकरी को करना चाहिए। आखिर इनके पेट में लात मार के आखिर उन्हें क्या मिलेगा, जबकि वो एक बहुत अच्छे पोस्ट में है। अगर मैनेजमेंट का गलती है तो फिर कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? 101 यहाँ के जो जितने भी जो कर्मचारी है वो आज धरना प्रदर्शन में है। आज जितने भी जो यहाँ पे कर्मचारी है, जो राइडर्स इन्हें कहा जाता है, वो आज अपनी हक को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि हमें इंसाफ मिले। हम काम करेंगे लेकिन
सही ढंग से करेंगे। चोरी छिनताई नहीं कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। इतने में ही वो खुश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग इन्हें भी लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हक छीनने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? ये चाहते हैं कि यहाँ के जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो एक गोस्वामी, उनका जयंत गोस्वामी, उन्हें रिजाइन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी उन्हीं के नाम में एक कंप्लेन हुआ था और उन्हें लास्ट वार्निंग दी गई थी कंपनी की तरफ से, और इन्होंने भी कहा था कि इस बार गलती हो गया, इस बार माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। तो इस बार वो रिजाइन चाहते हैं। आखिर क्या होगा इन सबका? 101 लोग जो यहाँ से गुजारा करते हैं, घर में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ताकि उनका घर का चूल्हा जल सके, लेकिन अब वो चूल्हा बंद होने की कगार पे है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज सिलीगुड़ी। धन्यवाद।